हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 668 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 669 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके आंसर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड किया जा सकता है। काफ़ी अच्छा आपका प्रश्न है। आपका प्रश्न है कि भीड़ हत्या एक सभ्य व नैतिक समाज के लिए कलंक है, टिप्पणी कीजिए। आपने लिखा है कि लिंचिंग के आगे भी तो लिखो मॉब लिंचिंग। ठीक है, आप यहाँ पे लिखे मॉब लिंचिंग कानून के शासन के प्रति पूर्वाग्रह, असहिष्णुता और अवमानना की एक गंभीर अभिव्यक्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे भीड़ तंत्र का भयानक कृत्य बताया है। कहते हैं कि भीड़ का कोई शक्ल नहीं होता, भीड़ की कोई सूरत नहीं होती, ऐसे बताना है। भीड़ की कोई सूरत नहीं होती, ये लोकतांत्रिक ढांचे के अंतर्गत कानून व व्यवस्था की खिल्ली उड़ाती है, जो खुद ही अदालत व खुद ही कानून बनकर सरेराह लोगों की जिंदगी व मौत का फैसला कर देते हैं। ऐसे नहीं बताना है। एक सक्षम भरोसेमंद विधि व न्याय व्यवस्था के अस्तित्व में रहते हुए भी ऐसी घटनाओं का तेजी से घटना अराजकता की स्थिति को दृष्टिगत करती है। भारत की परंपरा विविधता में विशेष एकता व अखंडता की रही है। यह सर्वधर्म संभाव नारी तू नारायणी, तू ऐसे लिखा जाएगा यहाँ पे जब बात तू की आएगी तो ऐसे लिखना है। ठीक है, नारी तू नारायणी आदि के साथ साथ शांति में विश्वास करती रही है। यह समाज की एकता व अखंडता विविधता के लिए खतरा। देखो, ये 2 बार रिपीट हुआ है बात। ठीक है, खतरा है। इससे समाज में आपसी सौहार्द, प्रेम, विश्वास कम होता है तथा कटुता व शत्रुता को बल मिलता है। यह नवयुवकों को दिशा भ्रमित करती है, नवयुवकों को। ठीक है, यह एक ऐसी दूषित व्यवस्था को जन्म देती है जिसमें समाज का नैतिक पतन होता है। वहीं समाज विकास के पथ पर अग्रसर हो सकता है जो नैतिकता को धारण करे। समाज के ताने बाने को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि अराजक सामाजिक तत्वों के प्रति कठोर कार्रवाई की जाए। हमारी सरकार ने इसके विरुद्ध समय समय पर जरूरी कदम उठाए हैं। ठीक है, इसके लिए सरकार ने कई निवारक, उपचारात्मक व दंडात्मक उपाय भी किए हैं। ऐसे मामलों से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट को स्थापित करने का निर्देश भी दिया गया है। कानून मंत्रालय व सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सदस्यों द्वारा एक उच्च स्तरीय कमेटी का भी गठन किया गया है। इस प्रकार भीड़ की हिंसा वास्तव में देश को बदनाम करती है। इसे समाप्त करने के लिए पुलिस और राजनीतिक दल को सख्त हस्तक्षेप करना चाहिए। एक प्रगतिशील राष्ट्र के लिए भीड़ हत्या कलंकित करने वाली घटना है। लिंचिंग एक घृणित कार्य है जिसका उस लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं होना चाहिए जिस पर भारत को गर्व है। निश्चित ही ये नया इंडिया के लिए खतरा है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बताइए। शब्द तो आपने डाले हैं, लेकिन बस ये कि शब्दों का रिदम वो नहीं बन पाया जो आपको बनाना है। यानी कि शब्द सारे यही आपको उपयोग में लेने, हर एक लाइन को उपयोग में लेना है। बस लाइन को प्रेजेंट करने का तरीका बेहतरीन करिए। ठीक है, सामान्य तौर पर बताइए भीड़ हत्या होती क्या है और फिर आप इसे एक्सप्लेन करिए कि वास्तव में भीड़ हत्या का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है और किस तरीके से खतरनाक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक बार आपको पढ़ के बता दे रहे कि आपको कैसे लिखना है। आप समझ जाएंगे कि ऐसे लिखना और वैसे ही पे लिखने की कोशिश करना। ठीक है, तो आप बताएंगे कि मॉब लिंचिंग से आशय है कि भीड़ के द्वारा किसी भी व्यक्ति को अपराधी के तौर पर स्वीकार करते हुए उसे मृत्यु के घाट उतार देना। वास्तव में ये व्यवस्था देश में उपस्थित न्याय की सुव्यवस्थित मशीनरी पर एक प्रश्न चिन्ह लगाती है। वास्तव में ये व्यवस्था लोकतांत्रिक ढांचे की कानून व व्यवस्था का मजाक उड़ाती है, खिल्ली नहीं मजाक उड़ाती है। अर्थात ये खुद में ही अदालत व खुद में ही कानून बनकर सरेराह लोगों की जिंदगी व मौत का फैसला करती है। स्मरणीय हो कि ऐसी व्यवस्था वास्तव में हमारी बर्बर सामाजिक परंपरा की याद दिलाती है तथा अराजकता की स्थिति को उत्पन्न करती है। यह न केवल समाज में असहिष्णुता को जन्म देती है बल्कि सर्वधर्म समभाव के विचार को भी खंडित करती है। इससे न केवल समाज में अशांति उत्पन्न होती है बल्कि समाज में
सांप्रदायिकता के विचार के साथ साथ अलगावपन की स्थिति भी पनपती है। ये समाज की एकता व अखंडता के लिए तो खतरा है ही, साथ ही देश की विविधता के लिए भी एक चुनौती उत्पन्न करती है। इससे न केवल हमारा आपसी सौहार्द, प्रेम व विश्वास कम होता है, बल्कि कटुता व शत्रुता के बीजों का रोपण भी होता है। यह न केवल युवकों को दिशा भ्रमित करती है, बल्कि एक ऐसी दूषित व्यवस्था को जन्म देती है जहां नैतिकता का अवसान होता है। यह वास्तव में समाज के विकास के पथ के उस पहिए को रोकने का प्रयत्न करती है जिसमें सबके साथ और सबके विकास की जिसमें सबके साथ सबके विकास व सबके विश्वास की संकल्पना निहित होती है। ऐसे इन असामाजिक तत्वों को रोकने का हर संभव प्रयत्न करना चाहिए, तभी न केवल समाज बल्कि हमारा देश उन्नति की राह पर प्रगति कर पाएगा। इस दिशा में हमारी सरकार ने कई सारे प्रयत्न किए हैं, चाहे वो उपचारात्मक हो या निवारात्मक हो या फिर दंडात्मक हो। कई राज्यों ने तो इसको लेकर कानूनों का भी निर्माण किया है। तो कानून व मंत्रालय व सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने तो एक उच्च स्तरीय कमेटी का भी गठन किया है। अतः न केवल सरकार को बल्कि कई सारे राजनीतिक दलों को मिलकर उपयुक्त कमेटी की सिफारिशों को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट कराना चाहिए, ताकि इस उग्रवादी व राष्ट्र के खिलाफ विचारधारा का खंडन किया जा सके और नए भारत में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ उसका अवतरण किया जा सके। अर्थात नए भारत के निर्माण में इस मॉब लिंचिंग जैसे कृत्य को हर हाल में कानूनी रूप से अपराध माना जाना चाहिए, तभी हम अपने आज़ादी के उन युग पुरुषों या उन युग दृष्टाओं का स्वप्न साकार कर पाएंगे जिसमें सहिष्णुता और समानता का विचार निहित था, जिसमें लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्षता का विचार निहित था। ऐसे आप बता दीजिए। आप ही के क्वेश्चन है, आप ही की लाइनें हैं, आप ही का फ्रेम है। देखो होता है ना कि जब एग्जामिनर आपके उत्तर को पढ़े तो पढ़ने के बाद उसे ये लगे कि वाह मज़ा आ गया, और ये तब होता है कि जब हम शब्दों में गुंथित करना सीख जाएं। समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में ही सीख जाएंगे, लेकिन समय लगता है। लेकिन उस समय को कम से कम हम कर सकते हैं जब हम अलग अलग लोगों के प्रश्नों को सुनते हैं। उन प्रश्नों को सुनने के बाद माइंड में एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, तब हमारा उसमें समय कम लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए कि आप ही की भाषा शैली को कैसे अच्छे से गुंथित किया जा सकता है, कैसे उसको बेहतर से और बेहतर बनाया जा सकता है। तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नेक्स्ट आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।